चित कर नवनीर दाभर पीतांबरा नरुण बिंब धरुष्ठा उरेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं हम न जाने। जय मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जय सूरदास जी के श्याम, जय नरसी के सांवरिया, जय तुलसीदास जी के राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। आइए परंपरागत 2 बार मन वाणी पवित्र करने के लिए भगवत नाम का आश्रय लें, फिर भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे। भक्ति और श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। एक गिरवर धारी नंदलाल मेरो है, तो गिरवर धारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे सांवरिया तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे सांवरिया तेरी याद आई, तेरी याद आई।
प्यारे याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे नंदना तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया, तेरी याद आई, तेरी याद आई। हरि आजा आजा रे बनवारी तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे बनवारी, तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे सावरिया, तेरी याद आई, तेरी याद आई। याद आई प्यारे याद आई रे, याद आई प्यारे याद आई, तेरी याद आई रे, याद आई तेरी याद आई, याद आई तेरी याद आई रे। आजा आजा रे, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे सावरिया तेरी आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, तेरी याद आई। याद आई तेरी याद आई, याद आई तेरी याद आई, तेरी याद आई तेरी याद आई, याद आई तेरी याद आई। कान्हा याद आई, याद आई याद आई तेरी याद आई। आजा रे, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा रे सावरिया तेरी याद तेरी याद आई, सावरिया रे कन्हैया, कन्हैया। आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, 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 तेरी याद। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अखंड ब्रह्मांड भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन
यशोदावर्धन सर्व सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की पावन अनुकंपा कृपा से सद्गुरु के परम आशीर्वाद से हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति में और श्रीमद् भागवत महापुराण का यह 7वां दिवस है, अंतिम दिवस की वेला है। आज कथा समापन की ओर जा रही है। ये मानो आज वाणी को विराम हो जाएगा, इसलिए ये शीघ्र जल्दी प्रारंभ की गई है कि सही समय पे विराम दिया जा सके, पूर्णाहुति भगवान की हो सके। कल भगवान की कृपा से और भगवान के ही चरित्र हम लोग सुन रहे थे। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की कथा। ओले रुक्मणी घनश्याम की प्रथम विवाह की कथा हम लोगों ने श्रवण की, रुक्मणी जी से भगवान का हुआ था। परीक्षित कहते अभी तो एक ही विवाह की कथा सुनाई। प्रभु हमने तो सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। बोले हाँ, तो दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवंत जी की बेटी जामवंती के साथ। कैसे विवाह हुआ तो कथा सुनाते हैं कि यदुवंश में एक सत्राजित नाम के राजा थे। इन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या करके एक समंतक नाम की मणि प्राप्त कर ली। मणि का प्रभाव क्या है? नित्य कहते धन की वर्षा करती, सोने की बरसात करती। तो सत्राजित की गिनती अक्सर धनाढ्य लोगों में हो गई। यदुवंश की सभा लगती है तो बिना सत्राजित की चर्चा किए बिना लोग नहीं रहते। इतने धन का सोने का क्या करेंगे? अरे सत्राजित को तो कहते राजकोष में इस मणि को जमा कर देना चाहिए, प्रजा के पालन में धन काम आएगा। द्वारका से संदेश भेजा किसी ने, तो सत्राजित कहते मणि कोई मुझे दान में थोड़ी मिली है, मैंने भगवान सूर्य की आराधना की, जिससे कहते मेरी साधना का फल है। मैं क्यों राजकोष में जमा करा? इस प्रकार से आशंका रहने लगी सत्राजित को, मेरी मणि न छीन। मैया जिसके बहुत धन हो जाए तो बहुत चिंता होती, क्या करें क्या ना करें। या तो दान पुण्य धर्म करो या स्वयं के उपभोग में खर्च करो, नहीं तो नष्ट हो जाना है, नाश हो जाएगा। और कई बार देखा पुराने मकान होते हैं, लोग दिखते हैं प्रेत बन के, कभी सर्प के रूप में। क्यों? यहाँ तक कुत्ता भी बन सकते हो, कुत्ता बार बार घर में आता, क्या कारण? उसे ध्यान है मेरा घर है, धन था, लोग डंडा मार के भगा देते। जीवन में कभी दान पुण्य धर्म किया नहीं, बाद में कहते कहीं रह गया, तो आसक्ति हमारी बनी रही थी, हमने कुछ किया ही नहीं जीवन में। इसलिए कहते दान पुण्य धर्म में धन को खर्च करना चाहिए। सत्राजित ने प्रजा के पालन में भी वो मणि नहीं दी, आशंका रहने लगी। एक दिन इनके प्रसेनजित नाम के राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए।
तो मणि भी साथ में ले गए, घर में चोरी न हो जाए। हाँ। और कई बार जिसके धन ज्यादा हो उसकी स्थिति ऐसी होती है। एक बार मेरे पास भी एक भगत जी ऐसे आ गए, तो ना तो भोजन पाए ना सोए, सूटकेस ले रखे थे, सिरहाने रख के सो रहे थे। बाहर भी जाए तो साथ में लिए। मैंने कहा इसमें ऐसा क्या है? बोले महाराज जी 50 लाख रुपया है। तो हमने कहा बीमारी साथ में क्यों ले आए? बोले घर से कोई ले जाता चुरा कर। तो पैसा लिए लिए साथ में घूमते हो क्या? मूर्ति काटते, कोई जयपुर की मूर्ति वाला। तो ऐसी स्थिति होती, धन बहुत हो तो नींद नहीं आती, अरे भाई सो जाए, कोई पैसा ना चुरा कर। तो प्रसेनजित मणि को ले गए। एक बनराज सिंह ने इनका वध कर दिया, मणि छीन ली। जामवंत जी पर्यटन कर रहे, घूम रहे थे, उन्होंने देखा, देखो कितना सुंदर पत्थर है, चमकीला पत्थर। अब बंदर भालू क्या समझे कि मणि क्या होता है। जामवंत जी ने एक घूंसा मारा, एक ही घूंसा में सिंह का वध कर दिया। मणि पत्थर समझ के घर ले गए। उनकी एक बेटी थी जामवंती, उसे खेलने के लिए मणि देते, वो पत्थर समझ के फेंकती रही थी, फेंकती रही। सत्राजित ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि द्वारकाधीश ने मेरे भाई का वध कर दिया, प्रसेनजित का, और मणि भी कहते मुझसे छीन ली। वध करके मणि चुरा ली, झूठा कलंक लगा दिया। अरे कोई काम करो कलंक लग जाए तब तो ठीक है, काम भी ना किया हो झूठा कलंक लग गया, चोरी का और मृत्यु का, जब वध कर दिया। अब भगवान ने कहा तहकीकात की जाए। तो मरने के बाद में क्या होता है? पोस्टमार्टम होता कि नहीं होता? रिपोर्ट बताती है कि कैसे मरा है, इसका भी हुआ होगा पोस्टमार्टम। रिपोर्ट में बताया कि मनुष्य ने नहीं मारा, जानवर ने कैसे मारा। अब तो भगवान निष्कलंक होगा, लेकिन मणि तो मिली नहीं, अब एक कलंक बचा। सिंह के पंजों के निशान थे, सिंह ने मारा इनके भाई को। आगे गए, सिंह मरा पड़ा, उसके ऊपर भालू के पंजों के निशान है। समझ गए इसका वध भालू ने किया। आगे प्रवेश कर गए। आज भी सोमनाथ जी को जाते हैं तो गुफा अलग से पड़ती है, अपने साधन से जाना पड़ता। जामवंत जी की गुफा है वहीं द्वारका के नजदीक। तो भगवान अंदर गुफा में प्रवेश कर गए। तो जामवंती उस मणि से खेल रही थी, जामवंत की पुत्री। कृष्ण ने भगवान को देखा तो चिल्लाने लगी, उसने कभी मनुष्य नहीं देखे थे कैसे होते, तो चिल्लाने लगी। जामवंत जी ने आहट सुनी तो दौड़ के आए। कौन हो तुम, क्यों आए हो? कृष्ण भगवान कहते हैं जामवंत मेरा लक्ष्य मणि, मुझे यह मणि दे दो, मैं चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले मणि नहीं मिलेगी, मेरी बेटी खेलती है इससे, तुम चले जाओ। बोले मेरा लक्ष्य है मणि, मणि मिल जाएगी, मैं चला जाऊंगा, लेके ही जाऊंगा। तो जामवंत जी कहते तुम अपने माता पिता को याद कर लो। द्वारकाधीश बोले क्यों? बोले दोबारा तुम जिंदा नहीं बचोगे याद करने को, इसलिए अंतिम बार याद कर लो। भगवान बोले ठीक है। युद्ध आरंभ हो गया, मल्ल युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते कई दिन बीत गए और भगवान ने मार मार के कहते हड्डी पसली सब ढीली कर दी। जामवंत जी समझ गए कि इतने दिन तक कहते महाराज जो लड़ रहा है ये मनुष्य नहीं हो सकता, मानव, कोई देवता भी हमसे इतने समय तक युद्ध नहीं कर सकता। जामवंत जी बहुत बलवान थे, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप कौन हैं? तो भगवान मुस्कुराए, अरे मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा राम हो। बोले आप विचार करो भक्त भगवान में कैसे युद्ध हो। त्रेता युग में जब रावण का वध किया,
तो जामवंत जी ने मांगा था कि हे प्रभु, सबने अलग अलग वरदान मांगे, इनने मांगा था कि मैं जी भर के युद्ध नहीं कर पाता, आज तक मुझे कोई लड़ने वाला नहीं मिला। ऐसे बलवान थे जामवंत जी। भगवान ने कहा अब तो इच्छा नहीं कर सकता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तुम मेरे सेवक, मैं तुम्हारा स्वामी। द्वापर एक में तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो भगवान बोले मैंने वरदान दिया था, इच्छा रह गई लड़ने की कि हो गई पूरी? जामवंत जी बोले बस बस हो गई इच्छा पूरी, अब तो एक इच्छा और है कि आप धनुष बाण लेके मुझे दर्शन दे दो। तो ठाकुर जी कहते धनुष बाण लेके प्रकट हो गए। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। कृष्ण ही रघुनाथ है, रघुनाथ ही कृष्ण है कि भगवान ने भेद यहाँ मिटा दिया। कई बार कृष्ण रघुनाथ हो गए हैं। वृंदावन में तुलसी राम दर्शन स्थल है, तुलसीदास जी को भी वहां दर्शन दिए थे। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण है रघुनाथ। रघुनाथ ही कृष्ण है, कृष्ण ही रघुनाथ है, इनमें कोई भेद नहीं है। भगवान ने भेद अलग कर दिया। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हो गए। बस बस एक इच्छा और है। बोलो कौन सी इच्छा? बोले प्रभु शरीर का ठिकाना नहीं, बहुत बूढ़े हो गए। कितने बूढ़े हो गए हैं? भगवान का ये तीसरा अवतार है। वामन अवतार में जामवंत जी ने प्रदक्षिणाएं लगाई ठाकुर जी। त्रेता युग में राम जी की तरफ से वही जामवंत उसी शरीर से लड़े, और भगवान का तीसरा अवतार हो गया द्वापर में, तब भी वही जामवंत है। कई लाख वर्ष की आयु हो गई जामवंत जी, कितनी बड़ी आयु। प्रभु शरीर का ठिकाना नहीं, कब छूट जाए। अंतिम इच्छा मेरी ये बेटी है, इसे स्वीकार करो। तो भक्त की इच्छा पूरी करने को भगवान का दूसरा पाणी ग्रहण संस्कार जामवंती के साथ हो गया। बोले जामवंती रमण भगवान की जय। मणि भी जामवंत ने दे दी। लो प्रभु, इससे कलंक लगा था, सत्यराजित को दे दे। सत्यराजित के पास भगवान मणि रह गए। लो, वो बड़ा शर्मिंदित हुआ, लज्जित हुआ। देखो, बिना सोचे समझे हमने द्वारकाधीश को कलंक लगाया। तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगता। अरे भगवान ने कहा मैंने क्षमा कर दिया, क्यों क्षमा मांग रहा है? बोले प्रभु बस मेरी एक इच्छा है, तब समझूंगा कि आपने क्षमा कर दिया। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ पाप। ठीक है, क्या इच्छा है तुम्हारी? कहते मेरी एक बेटी जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा पृथ्वी का अवतार बताई गई। तो भगवान से विनती की, तो भगवान का तीसरा पाणी ग्रहण संस्कार सत्यभामा के साथ हो गया। और मणि भी भगवान को दे दी। बोले सत्यभामा रमण भगवान की जय। फिर चौथा विवाह किसके साथ हुआ? कहते सूर्य की पुत्री सूर्य तनया यमुना जी के साथ। यमराज की बहन है, उन्होंने तप किया था, ठाकुर जी ने उन्हें भी स्वीकार किया। तो चौथा विवाह भगवान का संपन्न हो गया। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ ठाकुर जी का। छठवां विवाह सत्या नाम की राजकुमारी से। सातवां विवाह भद्रा से। आठवां विवाह लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से हुआ। ऐसे ठाकुर जी के 8 विवाह संपन्न हो गए। परीक्षित बोले अभी तो 8 विवाह की कथा सुनाए हैं, 16,100 विवाह की कथा रहेगी। बोले हाँ, 16,100 विवाह एक मुहूर्त में एक साथ हुए। कैसे? पृथ्वी का एक पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर, और नरकासुर भी इसे कहते हैं। इसने 16,100 कन्याएं एकत्रित कर ली और कुछ और करना चाहता है। उन सब राजकुमारियों ने पत्र लिखा कि हे ठाकुर जी, इस राक्षस के चंगुल से हमारे प्राणों की रक्षा करें। सो भगवान ने आज सत्यभामा को लिया है और कहते भौमासुर की नगरी पे चढ़ाई कर दी।
ये अति बलवान दैत्य है, अजय है मान। कई प्रकार के परकोटे हैं। जल का परकोटा, कहते महाराज लोहे का, पीतल का, तांबे का, अनेक प्रकार के परकोटों के अंदर इसका नगर है, घिरा हुआ सुरक्षा कवच है। ठाकुर जी कहते सबको विदीर्ण करते हुए प्रवेश कर गए इसके पूर्व में। अपार कहते युद्ध हुआ इस दैत्य से, लड़ते लड़ते इसे वरदान था जब तक इसकी माना कहे तो मृत्यु ना हो। भगवान मानने लगे तो पृथ्वी का पुत्र था, पृथ्वी मैया आ गई, भगवान ने क्षमा कर दिया। फिर युद्ध हुआ, ऐसे बाण मारे जब भगवान को भी लग गए एक दो। तो सप्तभामा को आवेश आया, ये भी पृथ्वी का ही अवतार, इनका बेटा हुआ ब्रह्मा को। बोले प्रभु ऐसे दुष्ट पापी बेटा की जरूरत नहीं, इसका वध कर दो। तो भगवान ने क्षण भर में वध कर दिया। बोले भगवान भगवान की जय। इस प्रकार उन राजकुमारियों के प्राणों की भगवान ने रक्षा की कि हे देवियों आप सुरक्षित हैं, अपने अपने गंतव्य स्थान को जा सकती हो। वो विचार करती है कि घर जाने में तो लज्जा आती है, राक्षस के यहाँ बंदी बनी रही कैद। संसार में हमसे कोई ब्याह नहीं करेगा। तो सबने भगवान के चरणों में अर्जी लगाई कि हे करुणा भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ, हमने सुना है कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हो। क्या चाहती हो? बोले हम सब आपके चरणों की दासी बनना चाहते हैं, ब्याह करना चाहते हैं। भगवान कहते देवियों हमारे ब्याह तो हो गए, हम कैसे कर सकते हैं? तो बोले हमने तो सुना है जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसके आप होते हो। हे गोविंद आप हमें स्वीकार नहीं करोगे, हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हमने सुना है निर्बल के बलराम, हम सब ने आपके चरणों में लगन प्रीति लगाई है। हे गोविंद ऐसे करुणा में विनती प्रार्थना करने लगी कि आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हम कहां जाएंगे। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन
मत छोड़ना मेरे श्याम, बीच मझधार मत छोड़ना। हरि जी मोरी प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। भगवान की जय। देवियां कहती कि हे गोविंद, हम सब आपके शरण में आए हैं। कहते महाराज भाव भरी विनती प्रार्थना की है
अब भगवान ने उन देवियों की प्रार्थना सुन ली। कहा तीसरा रास्ता भी है। बोले क्या? आप हमें स्वीकार नहीं करोगे, हम सब आत्मदाह करेंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान गोविंद बोले एक साथ 16,100 देवियां आत्मदाह करेंगी, आत्महत्या, वो पाप हमें लगेगा। तो विवश होकर ठाकुर जी ने अपने चरणों में स्थान दिया। सो कहते कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हो गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान के विवाहों की कथा सुन रही थी। प्रसंग आता है कि बहुत समय विवाह के बाद बीत गया। एक दिन ठाकुर जी रुक्मणी जी से हास्य परिहास करते हैं कि देवी तुमने हमारे साथ विवाह करके ठीक नहीं किया। बोले क्यों? मुझे लोग कहते हैं गैया चराने वाला ग्वाला, 2 मैया 2 बाप। अरे शिशुपाल के साथ ब्याह है जा तो राजकुमारी कहलाती। रुक्मणी जी से जैसी कहा तो मूर्छित होकर गिरने लगे। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया। एक हाथ से रुक्मणी जी को पकड़ा, एक हाथ से जल का सिंचन करते, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं कि देवी क्या हो गया था? मैं तो हास्य परिहास कर रहा था। रुक्मणी जी ने कहा आज के बाद ऐसा हास्य परिहास मत करना। बोले क्यों? मन रुक्मणी जी को स्वप्ने में शिशुपाल अच्छा नहीं लगता। मन ऐसी पतिव्रता है, भगवान ने परीक्षा ली, कोई कोने में हृदय में जगह तो नहीं शिशुपाल के लिए। ऐसे रुक्मणी जी कि यहाँ भगवान की प्रथम संतान हुई थी जिनका नाम था प्रद्युम्न। एक कामदेव के अवतार थे। कथा ऐसी है कि भगवान शंकर ने जब कामदेव को भस्म कर दिया, कामदेव की पत्नी रति रोदत बदत बहुभाति करुणा करत शंकर कह गई कि हे भोलेनाथ आपने तो मेरे पति को भस्म कर दिया, मेरा क्या होगा? बोले जाओ हम वरदान देते हैं, आज से तुम्हारे पति का एक नाम होगा अनंत। ये बिना शरीर के सबको व्यापेगा और शरीर के साथ में तुम्हें मिलेगा। द्वापर युग में भगवान नारायण यदुवंश में आएंगे, तब उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो हई हरण महामहिधारा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न बोला। मैं मिथ्या नहीं कहता। तो आज वही कामदेव प्रद्युम्न बने और विशेष रूप से इनका जन्म हुआ था सम्रासुर को मारने के लिए। तो सम्रासुर का वध किया और कहते रति को प्राप्त हुए। फिर कहते प्रद्युम्न के बेटा हुए जिनका नाम था अनिरुद्ध। इनका विवाह किसके साथ हुआ? कहते बाणासुर की बेटी उषा के साथ। प्रसंग कथा आती है कि उषा ने स्वप्न देखा। स्वप्ने में कहते चिल्लाती हे कांत कहते। उसकी एक सहेली है जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्र बनाने में निपुण है। देवी कैसा पुरुष देखा तो देवताओं के चित्र बनाए। यह सब नहीं दिखाई पड़ता। मानव मनुष्य के चित्र बनाए, सूर्यवंशी राजाओं के मनु आदि। यह भी नहीं तो चंद्रवंश के चित्र बनाए, यदुवंश के चित्र बनाए, द्वारकाधीश का चित्र बनाया। बोले कुछ कुछ चेहरा मिलता है। अनिरुद्ध का चित्र बनाया, प्रद्युम्न का चित्र बनाया, अनिरुद्ध का चित्र बनाया। तो बोले हाँ यही स्वप्न में दिखाई पड़ता। चित्रलेखा हरण करके लाई है। द्वारका से मायावी विद्या जानती है। उषा के महलों में अनिरुद्ध पहुंचे। बाणासुर को ये विदित हुआ यदुवंशी राजकुमार है, तो बंदी बना के बंदी गृह में डाल दिया। नारद जी भगवान के पास पहुंचे। बोले कुछ पता है कि नहीं? बोले किस बात का पता? तुम्हारा पोता कहाँ है? अब बताते हैं कि 10-10 पुत्र थे एक एक रानी के यहाँ। 16,108 रानियां हैं, 10-10 बेटों का वर्णन है। पुत्रियों की भी कथा है। अब बेटे अनगिनत हैं तो पोताओं की तो गिनती कहाँ है?
लाखों की तादाद में संतति संतान है। भगवान बोले कहीं खेल रहा होगा, खेल ही रहा, बोले बंदी बना है बाणासुर के यहाँ। इतनी हिम्मत मेरे पोता को बंदी बना लिया, बोले हाँ। और भगवान ने यदुवंशी सेना दी, बाणासुर के शोणितपुर पे कैसे चढ़ाई कर गए, उसकी नगरी की रक्षा करते थे भगवान शंकर। रास्ते में मैंने बोले राम राम, बोले राम राम। आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? बोले पहले आप बताओ कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ? बोले मैं इसकी नगरी की चौकीदारी करता हूँ। शिव जी ने बाणासुर को वरदान दिया था, सहस्त्र भुजाएं मांगी और बहुत बल प्राप्त हो गया, तो बोले अब लड़ने भी कहाँ जाऊं? हे प्रभु आपसे ही दो दो हाथ हो जाए तो बढ़िया है। शिव जी बोले मूर्ख, मुझसे वरदान पाकर मुझसे ही लड़ना चाहेगा? तो बोले जाओ मैं एक ध्वजा दे रहा हूँ, द्वार पे लगा देना, ये ध्वजा झुक जाए गिर जाए तो समझो लड़ने वाला है। तो बाणासुर बोला प्रभु एक और वरदान दो। बोले क्या? आप ही मेरी नगरी की चौकीदारी सुरक्षा करें। शिव जी वचन में बंध गए थे, अपने गणों के साथ नगरी की रक्षा करते थे। शंकर जी बोले प्रभु पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, चेला से बाद। भगवान बोले ठीक है, पहले तुम ही आ जाओ, चेला को बाद में देखो। तो शिव जी से क्या युद्ध किया? नहीं, शिव जी ने एक बुखार छोड़ा, मलेरिया बुखार जो सर्दी देके आता है। सारी सेना कृष्ण भगवान की बीमार हो गई, बुखार आ गया। शिव जी ने कहते हैं ऐसा अस्त्र छोड़ा, तो भगवान ने भी एक वैष्णव अस्त्र छोड़ा जो गर्मी देकर मलेरिया आता है, वो भगवान कृष्ण का बनाया बुखार। तो शंकर भगवान का बुखार दब गया, सर्दी लग रही थी, अचानक गर्मी वाला बुखार आया तो संतुलन बन गया, सब स्वस्थ हो गए। एक मोहिनी बाण छोड़ा, शंकर जी मोहित हो गए तो डमरू लेके नृत्य करने लगे और भगवान कृष्ण प्रवेश कर गए नगर में। बाणासुर बड़ा बलवान दैत्य है, अपार सेनापति सेना के साथ आया है लड़ने के लिए, और ऐसा घमासान युद्ध हुआ है कि आकाश में देवता खड़े हैं देखने के लिए, शस्त्र पे शस्त्र बरस रहे हैं। प्रलयकालीन युद्ध है, दसों दिशा के दिक्पाल कांपने लगे। लड़ते ही लड़ते प्रभु ने सारी भुजाएं काट दी उसकी, दो ही हाथ बचे। तब तक शंकर जी आए, बोले प्रभु क्षमा करो, आखिर चेला तो मेरा है। दो